मेरे प्यारे बच्चे, अब कोई चेतावनी नहीं, सीधा सर्वनाश होगा। ये सिर्फ एक खौफनाक भविष्य की कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब ये दुश्मन नहीं, चलती फिरती तबाही है। सोचिए, जब हर तरफ बर्बादी हो, जब हर कदम पर खौफ हो, तब हम क्या करेंगे? क्या हम खड़े होकर इसे देखेंगे या फिर इसका सामना करेंगे? उसकी आंखों में अब आग नहीं, पागलपन की भस्म है। वो जो कभी एक इंसान था, अब बस एक खौफनाक साया बन चुका है। वो जो हमारी जिंदगी में अराजकता लाने आया है, उसके इरादे साफ हैं, सिर्फ तबाही, जिसका जिक्र भी मौत को कंपा दे। वो तेरे पीछे है। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं, ये वो ताकत है जो हमें निगलने के लिए तैयार है। उसके इरादे और उसकी योजनाएं हमें चौंका सकती हैं। वो पागल हो चुका है। अब सिर्फ लाशें गिरेंगी। अगर हम अभी नहीं जागे तो ये सिर्फ एक शुरुआत होगी। हमें एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना होगा। हमारी आवाजें ही हमारी ताकत हैं। चलिए, हम मिलकर इस पागलपन को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो वो दिन दूर नहीं जब सिर्फ खंडहर रह जाएंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे तरफ से डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपको सेंड करता हूं, हीलिंग सेंड करता हूं। खुश रहे आप अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको आज क्या बताना चाहते हैं। क्या एनर्जी है आपके आसपास जो शायद आपको ना पता हो? तो हम पूछेंगे डिवाइन एंजल से। उससे पहले मैं आज के डाउनलोड्स आपको बता दूं। आज के डाउनलोड इस प्रकार है। कोई दुश्मनी में इतना खूंखार हो चुका है कि उसका पागलपन कंट्रोल से बाहर हो चुका है पूरी तरीके से, है ना? कोई दुश्मनी में ना इतना अपना आपक हो चुका है पूरी तरीके से कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाए, आप बर्बाद हो जाएं, आप उसकी नजरों के सामने ना पड़े। मतलब इतनी बड़ी दुश्मनी 24 घंटे उसके दिमाग में आप ही आप चल रहे हैं। यानी इतना खूंखार हो चुका है कि कैसे आपको नुकसान पहुंचाया जाए। ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। ये आप देखिएगा, आगे हम कार्ड में देखेंगे कि यहाँ पर 2 ऑफ वास की एनर्जी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं। 7 ऑफ सर्ड्स, 2 ऑफ वांड, 7 ऑफ सर्ड्स, सर डेविल। ओके, किंग ऑफ सर्ड्स। ओके, तो पागल तो है ही यहाँ पे। जो भी आपका दुश्मन है ना, ये खूंखार यानी एक डेविल हो सकता है, डेव प्रैक्टिशनर हो सकता है यहाँ पर ना। और ये पूरी तरीके से ना दुश्मनी। ये देखिए, नार्सिसिस्ट, ये एक बहुत बड़ा पागल। आपके जीवन में कोई ना कोई दुश्मनी में से पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं पूरी तरीके से। द एम्प्रेस, ओके, क्या ही बोला जाए। ओ माय गॉड, 5 ऑफ वांड्स। तो पागलपन के तो दौरे इनको पड़ ही रहे हैं, क्या ही बोल सकते हैं। 9 ऑफ वाइन्स की एनर्जी है। बॉटम में है 4 ऑफ सर्ड्स। तो यहां पर रीडिंग हम करते हैं ना, तो यह जो आपका दुश्मन है ना, मुझे ऐसा लगता है ना, ये जितना दुश्मनी आपसे करना चाह रहे थे या चाह रहा था, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उतनी निकाल नहीं पाए, है ना। जैसे होता है ना, दुश्मन एक होते हैं कि वह जो चाहते जलन ऐसी चीज, यहाँ पे जलन की एनर्जी आ रही है। आप ये देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जलन, ईर्ष्या, द्वेष ऐसी एनर्जी आ रही है। हमेशा इसकी तलवार उठी रहते हैं कि कहां पाए या कहां आपको हरा दे, है ना। आप इससे हमेशा हारते रहे, इसकी दिल्ली तमन्ना यह हमेशा रहते हैं। यह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इनकी दिल्ली तमन्ना देख रहे हैं। यह किंग ऑफ सर्ड्स और उसी के नीचे आता 5 ऑफ सर्ड्स। यानी आप समझ पा रहे हैं कैसी एनर्जी आ रही है, खूंखार। ये बिल्कुल खूंखार की एनर्जी है। ये इंसान काफी खतरनाक आपके लाइफ में हो सकता है। घमंडी बहुत ज्यादा, यानी कि ना हो सकता है ना आपने इस इंसान को कुछ ऐसी बातें सुना दी हो या इसका कोई ऐसा रिप्लाई दे दिया हो, आपने इसको इसके बाद का सटीक जवाब दे दिया हो, जिसके कारण ना ये पूरी तरीके से जल भून चुका है और खूंखार आपके लिए बन गया है। हर जगह इसके दिमाग में इसकी सड़ उठी ही हुई है। यहां भी सड़ उठी हुई है, यहां भी सड़ उठी हुई है इसकी कि कहां पाए, कहां आपको ये फिनिश कर दे। ऐसी दुश्मनी इसकी इसने आपसे ठान ली है। बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही खूंखार एनर्जी आ रहे हैं। और ये आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर फैमिली की एनर्जी आ रही है। फैमिली में या तो आपस में डिस्प्यूट हुआ है, आप लोगों में कुछ काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं। ये फैमिली मेंबर का कोई ना कोई है और ये बहुत बड़ा डेविल है। हो सकता है डेविल प्रैक्टिशनर हो सकता है ये इंसान। बहुत बड़ा एक, यानी कि ना इसको ना घमंड का या फिर किसी को हराने का एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। यह भी एक एडिक्शन है, किसी को हराना, हमेशा अपने बराबरी में ना रखना, एक राक्षसीपना जो कहा जाता है, ये डेविल। और इसके अंडर में रहने चाहिए लोग। अगर ये आपके फैमिली का कोई मेंबर है
तो ये हमेशा आपको एक चेन से बांध के रखना चाहता है। चेन मतलब हकीकत में चेन नहीं, यानी कि एक कंट्रोल आपके ऊपर, या आपका पार्टनर है या फैमिली का कोई है या कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो ना आपके ऊपर पूरा कंट्रोल बना के रखना चाहता है। कोई छूट नहीं, कोई आजादी नहीं आपके जीवन में। और ये जहां कहे आप वहां उठे, ये जहां कहे वहां बैठे, ये जो करें कहे वही आपको करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा डेविल आपके जीवन में, ऐसा इंसान आपके जीवन में है, यानी जबरदस्ती किसी से अपनी बात मनवाना, किसी की आजादी छीन लेना। पूरी तरीके से वह अपनी एडिक्शन को पूरी करने में लगा हुआ है। यह इंसान ना आपके लिए एक बहुत बड़ा खूंखार बन चुका है। तो ये अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ना दुश्मनी बड़ी तगड़ी हो चुकी है। अगर ये आपके कजन्स है, आपस में यहाँ पे लड़ाई झगड़े कुछ हुए हैं, मनी प्रॉपर्टी को लेके यहाँ पे देखिए, या फिर इन्होंने ना आपका कहीं से मनी प्रॉपर्टी की पेपर्स, कुछ ऐसी चीजों में जहां घपलेबाजी की ना, और इन्होंने आपको और आपने इन्हें सुना दिया। अच्छी तरीके से आपने इन्हें इनकी असली शक्ल दिखा दी, इनको आईना दिखा दिया कि पकड़ में आ गई इनकी चोरी। आपने इनकी चोरी पकड़ ली, या इन्होंने कहीं धन में घपला करने की कोशिश की है। मनी प्रॉपर्टी या फ्लैट या लैंड हो सकता है। कोई ऐसा है जो इंतजार कर रहा है किसी फरिश्ते का। आप उसके लिए फरिश्ता बनने वाले लोग आपको कहेंगे कि आप हमारे लिए फरिश्ता हो, आप हमारे लिए देवदूत हो। ऐसे वर्ड्स आपको सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि लिटरली यह जिस स्थिति में इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ये कंप्लीट एक अकेलेपन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स। ऐसे व्यक्ति को एक उम्मीद का वो एक छोटा सा तिनका डूबते को तिनका का सहारा वह देने का काम आप कर रहे हैं, और जिससे इस व्यक्ति की एनर्जी कंप्लीट चेंज हो जाए, कंप्लीट शिफ्ट हो जाए। और यह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके लिए तैयारी हो रही है, प्लानिंग हो रही है, और शायद इस बात को आप नहीं देख पा रहे। आपकी एनर्जी के चारों ओर मुझे एक डिवाइन लाइट दिख रहा है। जब आप यूनिवर्स का हैंड होते हैं तो आपको जो भी काम दिया जाता है आप बहुत नॉर्मल वो काम करते हैं, पर वह बहुत लोग के लाइफ को चेंज कर देता है। आप ऑथर हो सकते हैं, आप साइंस से जुड़ सकते हैं, कोई भी काम ये हो सकता है। पर आपका ये जो काम है ये ऐसे लोगों को रास्ता दिखाएगा जो डीमोटिवेट हो चुके हैं, जिनके लिए उम्मीद खत्म हो चुकी है, जो अकेलेपन का शिकार है, एंजाइटी से डील कर रहे हैं। मैं भी आप उनको फिर से जीने का एक हौसला, उम्मीद दे दें। बहुत इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, सेकंड मैसेज क्या है जो आप अपने बारे में नहीं देख पा रहे हैं? यह आप नहीं देख पा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था इस बात को नोट करिए। कुछ साल बाद आप बोलेंगे जब तुमने कहा था ना, तो ये चीज मुझे असंभव लगता था, पर अब यह चीज पॉसिबल हो गई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू। आप जिस बात पर चलेंगे, आप जो काम करेंगे, उस काम से आपको बहुत ज्यादा सराहना मिलेगा। लोग बोलेंगे कि जैसे ब्लेसिंग के फॉर्म में कि जीते रहो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। इस तरह के वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे या आपके जैसा बनने की सलाह देंगे। लोग अपने बच्चों को कहेंगे कि इसके जैसा काम करो। और ये आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मुझे ये चेंज शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। अभी भी मुझे यहाँ पर लोग आपको कैसे देखते हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। लोग आपको ऐसा देखते हैं कि ये व्यक्ति अगर ये काम करने जा रहा है, ये कर लेगा। हो सकता है आपको 50 पर या 60 पर बिलीव हो, पर जो आपके सामने वाले लोग हैं उनको लगता है कि अगर आपने स्टैंड लिया, अगर आप इस काम को करने के लिए अपना हाथ डाला है, दैट मीन आप सक्सेस को अचीव करेंगे, क्योंकि लोगों को आप एक योद्धा दिखते हैं, एक विजयश्री को अपने हाथ में लेकर चलने वाले दिखते हैं। अगर कोई गेम होगा, लोग कहेंगे मुझे इसको अपनी टीम में रखना है। ये जहां रहता है वहां पर जीत होता है। यह जिस बात को कह देता है वह पूरी हो जाता है। इस तरह से लोग आपको देखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप पहले आगे बढ़े, लोग आपके पीछे चले। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि आप पहले आगे बढ़े, आपका पीछा करें, आपको फॉलो करें, और ये आप खुद भी नहीं जानते कि आप कितने लोग को इंस्पायर करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना सेलिब्रिटी, तो यहां पर मैं सेलिब्रिटी नहीं बोलूंगा। यहां पर मैं बोलूं कि एक ऐसा प्रेरणादायक व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व से लोग सच में प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसका काम इतना सॉलिड है, उसका जो व्यक्तित्व है इतना पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है कि हर कोई दिल से झुक जाता है। तो ये चीजें आपके लिए हो रहा है और ये आप बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हैं। और क्या है तीसरा मैसेज जो आप देख नहीं पा रहे हैं? फील ऑफ फॉर्च्यून। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि बहुत जल्द टाइम शिफ्ट होने वाला है।
बहुत जल्द टाइम शिफ्ट होने वाला है। एंड फील ऑफ फॉर्च्यून किस बारे में बात कर रहा है? फील ऑन ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ कप। आपके ये टाइम आपके फेवर में काम करने वाला है। फल ऑन ऑफ फॉर्च्यून आने के साथ साथ किंग ऑफ कप यहाँ पर मुझे कंफर्म देख रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि दो चीज की कंफर्मेशन दे रहा है। एक तो आपके लिए चीजें बदल रहा है, पॉजिटिव मैनर में बदल रहा है, और वह चीज आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि यह बैकग्राउंड में हो रहा है। आप यहाँ सरफेस पर रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, आप यहाँ सरफेस पर हो सकता है स्टकस या ब्लॉकेज देख रहे हो, थोड़ा बहुत मूवमेंट देख रहे हो, पर पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? कंप्लीट शिफ्ट हो रहा है, कंप्लीट 360 डिग्री शिफ्ट हो रहा है। एंड सडन जब पर्दा हटेगा आप शॉक हो जाएंगे, अरे ये कैसे हो गया? बहुत समय से जो काम रुका हुआ था वो सडन क्विक वीक्स में हो जाएगा, बहुत जल्द वो काम हो जाएगा, कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाला है। आपके ऊपर ब्रह्मांड की विशेष कृपा है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है। यहां पर आपके एंसेस्टर्स बता रहा है, उनकी विशेष कृपा है आप पर। वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरा तरह से प्रोटेक्ट में आप हैं। एंड वह हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शैडो था, ये जो कोई भी फीमेल है ये एक्चुअल में डार्क शैडो पर्सन है, बहुत ज्यादा डार्क पर्सन, बहुत ईवल है, बहुत ज्यादा कनिंग। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट है, या फिर ये किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में इवॉल्व्ड है। ये पर्सन किसी प्रकार के साइकिक के पास हो सकता है, गई हो आपके अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है वह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीजों को फेंक दिया गया है और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या आपकी ला में स्टेबिलिटी ला रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आप रिकवर कर रहे हैं, अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको हो सकता 11 नंबर दिखा हो, तो जो भी टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में उसको रिवर्स किया जा रहा है। आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे यह भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है आपके आसपास इस प्रकार के लोग हों जो आपकी सिधाई का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपको यह चीज कही जा रहा है। तो एक हेल्दी डिस्टेंस हर किसी से आपको मेंटेन रखना है और आपको उस चीज से पूरी तरह से निकाला जा रहा है, और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। वे आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिक्योरिटी है। आपको ये बोलना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अगेंस्ट चीजें करी। जजमेंट सुनाया जा रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को, यहाँ पर आपको 2 लोग दिख रहे हैं जो आपको बंधे हुए, तो इन दोनों लोगों को फ्री किया गया है, छुड़ाया गया है, और इसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज्यादा बड़ी मदद करी है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को जरूर धन्यवाद करिएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपकी रक्षा करते हैं। हर पल हर क्षण जजमेंट सुनाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी से भी आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, दिव्य शक्तियों से भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपको यानी कि उनके बच्चे को परेशान किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी जजमेंट सुनाई जाए, उनके अगेंस्ट खड़ी से खड़ी सजा सुनाई जाए। तो जजमेंट हो रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है इस इविल ट्रैप से। जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा था आपका और आपके पार्टनर का, उससे आपको फ्री किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड आप बहुत स्टेबल पर्सन है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है, और एक्चुअल में ईश्वर ने यही फैसला सुनाया है कि आपके जीवन में जो भी स्टेबिलिटी है वह मेंटेन रहना चाहिए। आपकी जो भक्ति है वह इंटैक्ट रहना चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है, आपका जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है, आपका वो मेंटेन रहना चाहिए। ये जो भी नेगेटिव एंटिटी है जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है।
फ्री किया जा रहा है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ईश्वर आपको वह चीज नहीं देने वाले हैं। सॉरी, आप पूरी तरह से इन चीजों से आजाद हो चुके हैं। आप फ्री वर्ड्स हो चुके हैं, आप उड़ने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, आसमान में उड़ने वाले बर्ड, जो ऐसे फालतू लोगों के बातों में वापस से नहीं आने वाले, जिन्होंने आपका ही पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहा। मुझे लगता है किसी तरह के स्पेल वगैरह से भी आपको ट्रेन करना चाहा, आपकी ही एनर्जी से आपको दूर करना चाहा। ठीक है, तो कुछ ऐसे अनग्रेटफुल पर्सन जिनकी असलियत आप जान चुके हैं और आप ऐसे लोगों से या दूर होना चाहते हैं, ऐसे लोगों से डीप मतलब अटैच नहीं होना चाहते, क्योंकि इस पर्सन ने को बहुत ज्यादा हर्ट किया, बहुत ज्यादा पेन किया, हर चीज का जैसे लगता है फायदा उठाया है, हर एक चीज का फायदा उठाया है। आपके साथ जुड़ के, आपके साथ रह के, आपके बारे में सब कुछ जानकर हर चीज का फायदा उठाया, और आप ऐसे पर्सन को आप माफ नहीं करना चाहते। आपने इनका गेम बहुत अच्छे से समझ लिया, बारीकी से समझ लिया है क्या इनका गेम है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को खुद से दूर करके आपने अपनी लाइफ को ना पूरी तरह से समझ लीजिए, ना आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी ये दूर से आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वापस से जाना चाहिए, है वापस से आपके जीवन के साथ, आपके साथ गेम खेलना चाहिए, लेकिन आपको डिवाइन रोक रहे हैं। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसे लोगों की बातों में वापस से नहीं आना है, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्टार्ट हो चुका है, किस्मत का पहिया आपके साथ है। तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, आपको ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना। करंट में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, करंट में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी जानना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपका जानना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, सीरियसली, जिन्होंने आपका फायदा उठाया, जो आपको नचाना चाहते थे अपने इशारों पर, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आप बहुत ज्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकल हो रहे हैं। पहले होते थे आप बहुत इमोशनल, लेकिन आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है आपके अराउंड ये बातें हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मैच्योर वे में काम कर रहे हैं, चीजों को हैंडल कर रहे हैं, ये भी बातें हो रहा है आपके बारे में। आप अब पहले जैसे नहीं रहे, चीजों को कैसे समझना है, चीजों को हैंडल कैसे करना है, परिस्थिति को कैसे सही करना है, वो कोई आपसे सीखे, ऐसी भी बातें होता है। देखते हैं इस टाइम पर और क्या बातें हो रहा है आपके बारे में। कोई छुप छुप कर आप पर नजर रखते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो छुप छुप कर आप पर नजर रखते हैं। ऐसी बातें आ रहा है, न्यू होम, तो कोई नया घर लेने वाले हैं, डिवाइन आपको नए घर से ब्लेस करने वाले हैं। ईश्वर ने आपके टर्स को उनके हद में डाल दिया है, ईश्वर ने आपके एनवीएस लोगों को उनके हद में डाल दिया है। वेकअप, अब आपकी आंखें खुल चुका है, अब आप नींद से जाग चुके हैं, अब आपको सत्य पता है, कौन सही है कौन गलत है। तो यहां पर वेकअप से भी आया, या डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपनी आंखें खोलो, अब आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। कौन आपका अपना है, कौन आपका बुरा है, कौन आपका सच्चा साथी है, कौन आपका झूठा साथी है। ठीक है, ऐसी कुछ बातें आ रहा है। चेंज, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ सकता है। ठीक है, कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, ऐसे कुछ बातें आ रहा है। हो सकता है आपने रिसेंटली किसी तरह के कुछ ब्लैक ड्रेस को खरीदा हो, ब्लैक शर्ट को खरीदा हो। ठीक है, ब्लैक कलर के, यस, कुछ ब्लैक कलर से आ रहा है, कुछ ब्लैक कलर का आपने खरीदा हो रिसेंटली, बाय ब्लैक ड्रेस। ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। राइट चॉइस, आपने कुछ राइट चॉइस, हाँ, कुछ सही चूज किया है, कुछ सही चुनाव किया है आपने। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड, बिगेस्ट मिरेकल, आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, बिगेस्ट मिरेकल्स, किसी तरह के कुछ मिरेकल्स की बात आ रहा है यहाँ पर। तो कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, लोगों के नजरों में गिरते हुए। आपके टर्स, तो लोगों के नजरों में आपके टर्स गिर रहे हैं और ये उठ नहीं पाएंगे। इनकी असलियत लोगों के सामने आ रहे हैं। जो आपको गिराना चाहते थे, आज ये लोग खुद गिर रहे हैं। लोगों के नजरों में किसी का झूठ सामने आएगा, किसी का झूठ आपके सामने आएगा। किसी ने आपसे झूठ बोला, कुछ फव किया, चीट किया, आपके साथ उनका झूठ आपके सामने आ सकता है। ओ वाओ, आपके त्याग का फल आपको शीघ्र मिलेगा। आपने कुछ सैक्रिफाइस किया, कुछ त्याग किया है, आपका वैसे नेचर ही रहा है। आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा त्याग आपने किया होगा जो आपके लिए बहुत मुश्किल था,
कि यह कैसे कर सकते हैं, बट आपने किया होगा अपनों के लिए। ठीक है, अपने के अपनों के खुशियों के लिए कुछ आपने त्याग किया, कुछ सैक्रिफाइस किया, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स की नजर आप पर रहता है। जो ईश्वर है ना, वह आपको देखते रहते हैं। आप बहुत ज्यादा, मतलब हमेशा से ना अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में जो सोचते हो, तो आपके त्याग का फल आपको शीघ्र मिलने वाला। किस तरह कुछ आपने त्याग किया था, उसका फल आपको मिलेगा। वाओ, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी सुनहरी जीत के लिए तैयार हो जाओ। आपकी सुनहरी जीत होने वाली है। यूनिवर्स प्राउड ऑफ, यूनिवर्स आप पर प्राउड करते हैं। ब्रह्मांड को आप पर बहुत ज्यादा गर्व है। यू आर राइजिंग स्टार। हो सकता है आपको 7-7 दिखाई देता होगा। यू आर राइजिंग स्टार, आप स्टार हैं गाइज, आप यूनिवर्स के स्टार हैं। बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चुनौतियां आया था आपके जीवन में, वो समाप्त हो जाएगा। वो जो चुनौतियां हैं ना, जो आप लोग जूझ रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल जो भी आपकी लाइफ में आया है, उनसे आप ना उबर जाओगे। वह चुनौतियां आपके जीवन में समाप्त हो जाएंगा। दिस फुल मून, तो फुल मून में आप लोग, हाँ, फुल मूनन में हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में चेंज आए, कुछ पॉजिटिव चेंज आए। ठीक है, समथिंग अबाउट फुल मून। दिस फुल मून आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगा। वापस से वापसी करने वाले हैं आप, अपने पावर में आने वाले हैं आप, अपने शक्तियों में आने वाले हैं, अपने स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। वाओ, आप अपने पावर में आने वाले हैं। आपकी आहा उन्हें बर्बाद कर रहा है। आपकी आहा किसी को बर्बाद कर रहा है। किसी ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया, बहुत ज्यादा हर्ट किया, आप बहुत ज्यादा रोए हो, और वो जो निकले हैं वो उन परे पड़ रहे हैं, क्योंकि प्योर हार्ट है, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। कोई आपका अगर मतलब दिल दुखाता है ना, तो वो चीज बहुत जल्दी उन पर पड़ जाता है। वह आहा उन पर पड़ जाता है, जिसका जवाब शायद आप नहीं देते हैं, तो वो ईश्वर देता है, और ईश्वर का जवाब बहुत ज्यादा भयानक रूप से आता है। ठीक है, तो हो सकता है आपने बहुत ज्यादा चीजें, बहुत सारी चीजें आपके साथ हुआ होगा। आपको बहुत ज्यादा पेन दिया गया, बहुत ज्यादा हर्ट किया गया, आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, और वो चीज आप ऐसे हैं कि शायद आपने अपने मुंह से जवाब नहीं दिया। आप रोए होगे, तो वो जो आहा है ना, वो इनको पढ़ रहा है। किसी की जीवन आपकी आहा उन्हें बर्बाद कर रहा है। 100 बार सोचना चाहिए डिवाइन बीन से ना पंगा लेने से पहले। किसी ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया। ये जो कोई भी है, जिन्होंने भी आपको रुलाया, तो आपकी आहा को ना, आपकी आहा इन्हें बर्बाद करे। ईश्वर जब जवाब देते हैं ना, देखो, आप अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, आपने उनको कुछ जवाब में कह दिया, तो ठीक है, आपने कुछ भी नहीं कहा, चुप हो गए, आपने ईश्वर पर छोड़ दिया, तो फिर इसका जवाब भगवान जो ईश्वर है ना, बहुत भयानक रूप से उस पर्सन को देते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है, आपने शायद कुछ भी नहीं कहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर देख लेंगे, और इनके साथ ईश्वर सच में देख रहे हैं। इनके साथ हो रहा है, वो चीज हो रहा है। आई हैव अ प्लान, समथिंग डिफरेंट। ईश्वर ने आपके लिए कुछ प्लान किया है, समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट आपके लिए प्लान हुआ है। आपका साथ देकर आपको जीत दिलाने वो आ रहे हैं। कोई आ रहा है जो आपका साथ देंगे, आपको जीत दिलाएंगे। हम ब्रह्मांड आपकी झोलियां को खुशियों से भरने वाले हैं। ब्रह्मांड आपकी झोलियों को खुशियों से भरने वाले हैं। एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा में है। वाओ, आज के वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा में, आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाला है। जजमेंट आपके लिए, जजमेंट आ रहा है, और उनके लिए भी जजमेंट है, जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, तो ये उनके लिए भी जजमेंट होगा। बहुत बड़ी जीत मिलने से पहले सब कुछ छीन लिया जाता है। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ होगा ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो भी था भगवान वो भी ले रहे हैं, सब कुछ जैसे मुझे खाली कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है, ये आपके लिए संकेत है। समझ लीजिए, एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। बहुत बड़ी जीत मिलने से पहले ही आपको पूरी तरह से खाली कर दिया। आपको एकदम ऐसा कह दिया जाता है, कुछ भी नहीं है, आप खाली हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। समझ लीजिए, बहुत बड़ा संकेत उस टाइम पर, ना आपको टूटना नहीं है आपके लिए। समझ लीजिए, डिवाइन आपकी ना आपके लिए डिवाइन परीक्षा ले रहे हैं, डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे। आपको उन पर कितना भरोसा है, ट्रस्ट है कि नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रस्ट दिखाना है, आपको डगमगाना नहीं है, आपको विश्वास करना है, क्योंकि आप आगे भी चल रहे हैं, और न केवल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के पार, बल्कि इस सटीक क्षण में आपकी बहुत सांस और आत्मा के भीतर मैं स्वर्गीय क्षेत्र से तत्काल संकेत भेज रहा हूं।
जो शोर या अराजकता में कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि मेरी कोमल अभी तक कमांडिंग आवाज में लिपटे हुए हैं। जो आवाज को देखने के लिए है कि आप अपने दिल की तरह ही नहीं है, जो कि आपके दिल की तरह ही नहीं है प्रत्येक दिन, लेकिन गहरे अनदेखी दायरे में जहां आत्मा लगातार चलती है। और क्योंकि आध्यात्मिक दायरे में आप जिस भौतिक दुनिया में रहते हैं, वह भी इतिहास में किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में अधिक तेजी से बदल रहा है। एक बार सुरक्षित होने के लिए सोचा गया था कि अब एक बार मानवता से कांपने के लिए एक बार डिसनेबल हो रहे हैं। मैं इस बात को पूरा कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यह हमेशा के लिए सहन करेगा कि आप नहीं रह सकते हैं। जैसा कि आपने एक बार किया था कि दुनिया बदल गई है, कि आप अपनी यात्रा को एक पुरानी मानसिकता के साथ जारी नहीं कर सकते हैं, जिसमें एक उथली समझ या आध्यात्मिक जीवन के सीमित दृश्य के साथ प्रार्थना की गई है। मैं आपको एक नए स्तर में बुला रहा हूं, जो कि गहरी और अधिक जागृत है, जो कि बेवफा के लिए है, जो कि आध्यात्मिक तूफान में नहीं है। यह एक समय नहीं है कि यह एक समय है, 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 कि यह एक समय है। उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र से ज्ञान जहां मैं रहता हूं, वह कुछ अमूर्त या अप्राप्य अवधारणा नहीं है। यह केंद्र है कि सभी जीवन का दिल की धड़कन आत्मा में हर आंदोलन का परिणाम होता है। भौतिक हर प्रार्थना में आप हर पसंद की पेशकश करते हैं, जो आप हर पल के साथ करते हैं, जो आप सभी को सुन रहे हैं, जो कि आप उस सभी के लिए एक हैं, जो आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप क्या कर रहे हैं। मानवीय कानों से अनसुना होकर मानव आंखों द्वारा पृथ्वी के नीचे बहने वाली एक नदी की कल्पना करने के लिए, प्रवेश करने के लिए। और फिर भी जब आप प्रार्थना ना करते हैं, कि जब आप विश्वास करते हैं, कि जब आप पर भरोसा करते हैं कि पवित्र आत्मा के अग्रणी होने पर आप छोटे चैनलों को खोद रहे हैं, जिसके माध्यम से पवित्र नदी आपके जीवन की सतह पर वृद्धि कर सकती है, तो एक दिन में धक्का लगा होगा। और मुझे क्या करना होगा? आप उन्हें भयभीत करने के लिए, आप उन्हें भयावह करने के लिए, भेजने के लिए संकेत भेजें। अपने रास्ते को रोशन करने के लिए, प्रकाश के निमंत्रण किरणों के रूप में अपनी आत्मा के संदेश को जगह जगाने के लिए उथल पुथल के साथ वितरित की गई चीजें हैं। ऐसी चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत है कि आप न केवल ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लेकिन यह जानने के लिए कि मैं भी दिलों की खोज कर सकता हूं, जो कि आध्यात्मिक रूप से सुनना चाहते हैं, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं सुन सकते हैं। पूरी तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मैं आपको बाहर निकलने के लिए कह रहा हूं कि क्या बूढ़ा हो गया है और यह सोचने के सीमित तरीकों को पहना है कि कठोर धार्मिक दिनचर्याओं को जीने के पैटर्न जो अब सच्चे आध्यात्मिक जीवन को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, जिन्हें आप केवल एक अच्छे जीवन को बनाए रखने के लिए आमंत्रित नहीं किए जा रहे हैं, जो आपको एक ऐसी दुनिया में सांस लेने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, जो आपको शुष्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहले से ही सुशोभित हैं, जिसे आपने उत्तर प्राप्त किए और आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त किए। जो आपने सीखा है कि आपने सीखा कि कैसे शून्यता की जगह से नेतृत्व नहीं किया जाए। लेकिन सत्य से भरी आत्मा के अति प्रवाह से आप पहले से ही यह नहीं देख सकते हैं कि आप अपनी आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यरूशलेम की दीवारों को ध्यान केंद्रित करने के लिए जो व्याकुलता की आवाजों की अनदेखी करते हुए नेमियाह को सहमति की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें सजा की जरूरत नहीं थी, और इसलिए आप यह नहीं करते हैं क्योंकि यह दृष्टि नहीं है, कि यह मान्यता नहीं है कि आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा जो आप इस तरह से गिर रहे थे, जैसे कि आप उस समय के लिए देरी कर रहे थे, जब आप हर तरह से खर्च नहीं कर रहे थे, तो आप हर तरह की पृष्ठभूमि नहीं कर रहे थे अपनी पहचान के साथ संरेखित करना। इसलिए जब आपका पल आया तो आप कॉलिंग के वजन के नीचे नहीं उखड़ेंगे। और अब वह क्षण है जब आप एक बार आपको डरते हुए स्पॉटलाइट हैं, क्योंकि आप इसे खोजने के बारे में नहीं हैं, क्योंकि आपने इसका पीछा किया है, क्योंकि आप इसके लिए तैयार किए गए हैं, जो आपके द्वारा किए गए मौन की आवाज दे रहे हैं, जो आपके प्रभाव को पूरा करने से पहले एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है,
जो कि एस्टर की आवाज से बचती है प्रभाव के लिए। और अब भगवान कह रहे हैं, आप इस तरह के समय के लिए पैदा हुए थे। एस्थेर 4:14। आप कभी भी उस भीड़ का पालन करने के लिए नहीं थे जो आप थोड़ी देर के लिए अकेले चलने के लिए थे। इसलिए जब भीड़ अंत में आपका अनुसरण करती है तो वे प्रामाणिकता का पालन करते हैं, प्रदर्शन नहीं, करिश्मा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सत्य, आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो घाटी में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि आप अब तक के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इस समय के लिए तैयार हैं कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। स्टैंड टाल, स्टेप फॉरवर्ड, स्पीक बोल्डली, लीड विद विजन के साथ आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। भगवान ने पहले ही नियुक्त कर लिया है कि आप एक कारण के लिए छिपे हुए हैं और अब आप एक उद्देश्य के लिए खुलासा करेंगे। और इस बार वे सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुनेंगे कि वे इसका पालन करेंगे कि आपने परीक्षा को पार कर लिया है। लेकिन एक शांत ताकत है कि आपसे कोई भी व्यक्ति की कोशिश कर सकता है कि आप बहुत से लोग हैं जो आपसे गुजरना चाहते हैं और आप बहुत से लोगों को रोक सकते हैं। अपनी पहचान को चोरी करें जो आप रातों से गुजरे थे, जो लगभग आपके विश्वास को बिखर गया था। लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि आपने कभी भी अपनी सच्चाई को नहीं बेचा, जो कि आपने दर्द को फिर से लिखने नहीं दिया था। और अब आप एक उत्तरजीवी से अधिक नहीं हैं, आप एक गाइड हैं जो आपसे अधिक नहीं थे। आप किसी भी तरह से काम करते हैं कि आप हर मंच को छोड़ देते हैं, क्योंकि हर मंच, हर तरह से ईश्वर ने कभी भी दर्द को बर्बाद नहीं किया। जोसेफ के जीवन को देखने के लिए उत्पत्ति में उसके भाइयों द्वारा विश्वासघात किया गया था, जो दास्ता में बेचे गए गड्ढे में फेंक दिया गया था और उसे जेल में छोड़ दिया गया था। लेकिन जब वह मिस्र